तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर बराए महकमा SNJD की तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबजूल कराता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया बलूचिस्तान ने मुर्ख़ा 31 मार्च 2021 को दौरान सर्विस फौत शुदा सरकारी मुलाजिमीन के लवाहिकीन को सरकारी नौकरी या कोटा पर फौरी अमल दरामद करने की बाबत ज़रूरी कानून साजी करने की हिदायत की थी, मगर अफसोस के इतना अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल हुकूमत की तरफ से इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है, जबकि बाकी सूबों में दौरान सर्विस फौत शुदा सरकारी मुलाजिमीन के लवाहिकीन के लिए बाकायदा कोटा मुख्तस किया गया है, जिससे फौत शुदा सरकारी मुलाजिमीन के लवाहिकीन मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। लिहाजा हुकूमत बलूचिस्तान ने इस बाबत मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया बलूचिस्तान की हिदायत की रोशनी में अब तक क्या इक़दामात उठाए, तफसील फराम की जाए। मिस्टर स्पीकर, ऐसा है कि यकीनन बहुत सारे ऐसे मुलाजिमीन हैं जो दौरान सर्विस उनकी मौत वाक़ई हो जाती है, वो जान बाक हो जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में ये केस चला, मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया ने अपने फैसले में जो 21 मार्च को हुआ था 31 मार्च 2021 को हाई कोर्ट ने हुकूमत को वाज़ेह अहकामात जारी किए थे कि इस सिलसिले में कानून साजी की जाए। इसलिए जनाब स्पीकर के हमारे सामने ये हाई कोर्ट का ये फैसला मैं आपके हाउस की मलकियत आपके हवाले करता हूँ। इसी तरह वफाक ने पहले ही इस पे अमल दरामद शुरू किया है। वफाक के जो मुलाजिमीन दौरान मुलाजिमत जान बाक होते हैं, उनके लवाहिकीन में से किसी को उनकी जगह लगा देते हैं। इसी तरह मेरे पास सिंध हुकूमत का ये हुक्मनामा मौजूद है कि सिंध हुकूमत ने भी इस पे अमल दरामद किया है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा का ये फैसला मेरे पास मौजूद है और पंजाब हुकूमत ने भी इस पे अमल दरामद शुरू किया है। जो मुलाजिमीन तीनों सूबों में वफाक में जो दौरान मुलाजिमत जो मुलाजिमीन वफात कर चुके हैं, उनकी जगह उनके वरसा में से किसी को तैनात किया जाता है। लेकिन हमारी हुकूमत को हाई कोर्ट ने कहा है, एक अदालत ने कहा है, अदालत का हुक्म माना कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसके रोशनी में ये हुकूमत पे फर्ज होता है, मगर हुकूमत उस पे अमल दरामद नहीं कर रही है। SNJD हमारा डिपार्टमेंट है, उसका काम यही होता है कि वो हाई कोर्ट के जितने भी फैसले आते हैं उस पर अमल दरामद के लिए वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को लेके कानून साजी करे। लेकिन अब तक हमारे बेचारे आपके असम्बली के एक मुलाजिम था यहाँ पर, उसका वालिद मुलाजिम था, वो बेचारा मर गया, फिर उसका बेटा भर्ती हुआ, वो बेचारा 8 साल के बाद वो भी बेचारा मर गया। अब उसके खानदान में कोई बंदा नहीं है कि उनकी कफालत कर सके। तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी हुकूमत से, अगर इन मुअज़्ज़ज़ वज़रा में से कोई इसका जवाब देने के लिए तैयार है, और या फिर आपके गुड चेयर से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस हवाले से रूलिंग दे दे हुकूमत को कि वो उनको टाइम दे दे, 1 महीने का वक्त दे दे कि वो 1 महीने में जा करके ये हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराए, कानून साजी करे, ताकि ये हमारे लोग बेचारे जो दर पदर फिर रहे हैं, असम्बली में भी है, असम्बली के बाहर भी है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में से है, उनके वालिदैन दौरान सर्विस वो फौत हो चुके हैं, उनका हक बन रहा है कम अज कम एक बंदा तो उनका घर का एक बेटा या बेटी जो है ना उसका उस मुलाजिमत पे लग जाए। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप इस सिलसिले में रूलिंग दे दे।
जवाब देना चाहूँगा। जी शाह साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मुअज़्ज़ज़ की हमदर्दी के हवाले से भी एक अहम नुक्ते पे बात की है और मेरे पास दोस्त आए थे जो इससे मुतासर हुए थे हाई कोर्ट का फ़ैसला लेकर। तो मैं इंशाअल्लाह ताला मुअज़्ज़ज़ रुकन को यकीन दिलाता हूँ कि हम SNJD को डायरेक्ट करेंगे कि इसके मुतल्लिक़ कानून साज़ी की जाए और जिस तरह पहले और बाकी सूबों में सिस्टर प्रोविंस में जो कवानीन है वो यहाँ पे भी लागू किए जाएँ। इसमें जनाब वाला पहले तो था, लेकिन शायद जुल्फ़िकार मक्सी साहब, नवाब जुल्फ़िकार साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक़्त ये कानून ख़त्म किया गया और उसके बाद उसकी वजह ये थी कि जी एक ही ख़ानदान का फिर जब तक कि ये वो ख़ानदान एक ही ख़ानदान का कब्ज़ा होता है उस पोस्ट पे। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये किया था कि जब वो इंटरव्यू वगैरह देंगे तो इंटरव्यू में जो उनके लवाकिन हैं उनको 10 नंबर ज़्यादा दिए जाएंगे। ये फ़ैसला था उस कवानीन में, लेकिन मेरे ख़्याल में इस कवानीन को इंसानी हमदर्दी के तहत बेहतर करने की ज़रूरत है और मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह हम इसको भेज देंगे SNJD। शुक्रिया जनाब।